सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और विभिन्न परीक्षाओं में ऐसी शायद कोई सी परीक्षा नहीं हो जिसमें ये पूछा नहीं जाता हो। कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षाएं हैं उनमें तो पूछते ही है, इसके अलावा जो सामान्य कक्षाएं हैं उनमें भी इन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कोई सी भी प्रतियोगिता परीक्षा जो हो, चाहे वो रीट की हो या कैसी प्रतियोगिता हो, उन सब में भी ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वह बिंदु है लोकोक्ति। तो आज हम उन लोकोक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अधिकांश लोकोक्तियां इन्हीं के अंतर्गत परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो उन महत्वपूर्ण लोकोक्तियों का अध्ययन करें। तो लोकोक्तियां होती क्या है? लोकोक्तियां अर्थात लोक में प्रचलित जो उक्तियां हैं उनको लोकोक्तियों के रूप में माना जाता है। सदा से चली आ रही कुछ बातें बन गई है तो कहावत एक तरह से हम कह सकते हैं वो लोकोक्तियों के रूप में आती है। तो जैसे हम देखें, अंधेर नगरी चौपट राजा, इस तरह की मान लो एक लोकोक्ति हो कि नगरी अंधेर और राजा चौपट, अर्थात स्थिति क्या हो गई? अयोग्य प्रशासन। कि उस राज्य में जाना, तो उस राज्य में तो ऐसी स्थिति बनी हुई है, वहाँ का राजा तो ऐसा है कि वहाँ तो एक तरह से कहा जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे अंधे के हाथ बटेर लगना, अर्थात अंधे के हाथ बटेर लगना, कहने का तात्पर्य है अयोग्य को कुछ ज़्यादा उसकी अपेक्षा, योग्यता की अपेक्षा कुछ ज़्यादा प्राप्त हो जाना, या अयोग्य को सुफल की प्राप्ति, मतलब उसके योग्य नहीं था फिर भी उसको प्राप्ति हो जाए, तो उस जगह हम कहेंगे अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधों में काना राजा, अर्थात अंधे व्यक्ति है उनमें कोई अगर एक काना है तो वह भी, उसका भी महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में लोकोक्ति बोल जाते हैं कि अंधों में काना राजा, अर्थात सारे मूर्ख है उसमें कम अल्पज्ञ बुद्धि वाला भी विद्वान माना जाता है। तो अंधों में काना राजा हो गया। अधजल गगरी छलकत जाए, अगला लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात जो घड़ा, आधा भरा हुआ घड़ा जो है वो हमेशा छलकता रहता है। कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि अल्पज्ञ व्यक्ति जो कम जानकार है वह अपने ज्ञान के बारे में डींग ज़्यादा हाँकता है। अल्पज्ञ व्यक्ति अपने ज्ञान के बारे में डींग हाँकता है, ज़्यादा इतराता है, इस तरह का इसका अर्थ हो जाएगा। वाक्य प्रयोग को हमको क्या करना है? लोकोक्ति का प्रयोग करना है वाक्य में। अपनी करनी पार उतरनी, अर्थात अपने द्वारा किए गए कार्य से व्यक्ति पार उतरता है, सामान्य अर्थ हो गया। लेकिन अर्थ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्वयं के कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होना, कि व्यक्ति जैसा करेगा वैसा ही वह फल प्राप्त कर देगा। अपनी करनी पार उतरनी। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता कहने का मतलब है अकेला व्यक्ति सब कुछ करने में समर्थ, बड़ा काम करने में समर्थ नहीं होता है, इसलिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ऐसी स्थिति अगर दिखे तो ये लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। कई बार काला अक्षर भैंस बराबर कई बार बोल देते हैं इस प्रकार। ये किसके लिए? कि जो व्यक्ति अनपढ़ हो, निरक्षर हो, उनके लिए एक कहावत बोल देते हैं, लोकोक्ति बोल देते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ व्यक्ति की अखबार पढ़ने लगे और हम कह देते हैं अरे साहब क्या पढ़ेगा अखबार, काला अक्षर भैंस बराबर है उसके लिए। तो अकल बड़ी या भैंस, अकल बड़ी या भैंस, अर्थात शारीरिक बल की अपेक्षा बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है। शारीरिक बल की अपेक्षा बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है। अटका बनिया देव उधार, देखो जिसके उधार अटक जाते हैं ना, वो व्यक्ति अपने उधार वापस लेने के लिए और दूसरे उधार देना वो चालू कर देता है, मतलब मजबूर हो जाता है व्यक्ति। तो क्या होता है कि मजबूर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अटका बनिया देव उधार का तात्पर्य क्या हो गया? मजबूर व्यक्ति वह कुछ भी कर सकता है। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, मतलब क्या हो गया? दो अर्थ लेंगे इसका। एक तो बेमेल प्रबंधन, बेमेल कि अरहर की टट्टी गुजराती ताले से तात्पर्य हो गया बेमेल प्रबंधन, या फिर कम महत्व वाली वस्तु को ज़्यादा महत्व देना, ये इसका अर्थ
लिख सकते हैं अपन। अपना हाथ जगन्नाथ, अगली लोकोक्ति है अपना हाथ जगन्नाथ। स्वयं का कार्य स्वयं करना ही श्रेष्ठ होता है। स्वयं का कार्य स्वयं करना ही श्रेष्ठ होता है, इस तरीके का अर्थ हम इसका लिख सकते हैं। और हमने ये भी खूब सुना होगा, आम के आम गुठलियों के दाम। आम के तो दाम मिल ही रहे हैं, गुठलियों के भी दाम मिल रहे हैं, अर्थात दोनों तरफ से फायदा मिल रहा है ना। तो क्या अर्थ हो गया? दोहरा लाभ। क्या लिखेंगे हम? दोहरा लाभ। तो अगली देखते हैं, आगे कुआ पीछे खाई। अर्थात आगे कूदेंगे तो कुआ है, पीछे देखे तो खाई, मतलब चारों तरफ संकट ही संकट होना। क्या अर्थ हो गया? सब और संकट, चारों ओर संकट, इस प्रकार का अर्थ हम इसका लिख देंगे। आबेल मुझे मार। आबेल मुझे मार, जानबूझकर आफत मोल लेना। आबेल मुझे मार से तात्पर्य क्या हो गया? जानबूझकर आफत मोल लेना। आगे नाथ न पीछे पगहा, मतलब आगे नाथ न पीछे पगा, अर्थात बेसहारा, जिसका कोई संभालने वाला उसको नहीं हो, उसको ये बोल सकते हैं। एक अर्थ वो ये भी हो सकता है कि पूर्णतः बंधन रहित, कि बंधनों से बिल्कुल मुक्त, ऐसा बात आती है। तो हम किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे? आगे नाथ न पीछे पगहा। आप भले तो जग भला। हमको कई बार अनुमान भी लग जाता है कि इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या हो सकता है। आप भले मतलब खुद भले तो संसार भला। कहने का तात्पर्य क्या है कि स्वयं सही तो सब सही, स्वयं सही तो सब सही। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी होती जैसे हम बोलते हैं ना, उससे कुछ कुछ अर्थ हमारे स्पष्ट हो जाता है। अगर स्वयं ही अच्छे हैं तो सारा स्थिति अपने आप ही अनुकूल हो जाएगी, सब कुछ अच्छे नजर आएंगे, काम पूरा। स्वयं सही तो सब सही। आसमान से गिरा तो खजूर पे अटका, अर्थात ऊपर से एक संकट से तो निपटा नहीं, दूसरा संकट आ गया, तो काम पूरा होते होते व्यवधान आ जाना, ये इसमें अर्थ हो गया। आगे देखते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर अगर कोतवाल को डांट रहा है, इसका तात्पर्य क्या हो गया? चोर अगर कोतवाल को डांटे तो तात्पर्य क्या हो गया? उसका तात्पर्य हो गया कि दोषी द्वारा निर्दोष पर आरोप लगाना, यह स्थिति इसमें होती है। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात ऊंट है और उसका जीरा उस पर क्या प्रभाव डालेगा, ये आप जानते ही हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक है और आपूर्ति कम है। मतलब जितनी आवश्यकता है उसके मुकाबले आपूर्ति कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सी लोकोक्ति बोल देते हैं? ऊंट के मुंह में जीरा। और इसी से मिलती जुलती एक और होते कि एक अनार 100 बीमार, ये भी इसी से मिलती हुई एक लोकोक्ति है कि अनार एक हो 100 बीमार हो, अर्थात आवश्यकता अधिक हो और आवश्यकता अधिक और आपूर्ति कम हो, ऐसी स्थिति में ये दोनों लोकोक्ति का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। उद्धव का लेना न माधव का देना। इसमें किस प्रकार के? न उद्धव का लेना न माधव का देना, अर्थात किसी से कोई मतलब नहीं रखना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो किसी से कोई मतलब ही नहीं रखता हो, तो हम बोल देते हैं कि न उद्धव का लेना न माधव का देना, उसके लिए तो कोई सब बराबर है। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये बात बोलते हैं तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि केवल दिखावा। ऊंची दुकान फीके पकवान से क्या मतलब हो गया? केवल दिखावा। एक पंथ दो काज, एक प्रयत्न से ही दो लाभ हो जाए, तो उस जगह लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है एक पंथ दो काज। और कंगाली में आटा गीला। कंगाली में जैसे तैसे करके तो थोड़ा बहुत आटा जुटाया हो और वह भी गीला हो जाए, अर्थात मुसीबत के ऊपर एक और मुसीबत आ गई, मुसीबत के बाद मुसीबत आना, यह संकट में एक और संकट आ जाना, इस तरह का अर्थ लिख देंगे हम। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, ये भी हमने देखा, तो इसका अर्थ क्या हो गया? निरक्षर व अनपढ़। निरक्षर व अनपढ़, इसका अर्थ हम ले लेंगे। काबुल में क्या गधे नहीं होते, यह भी एक लोकोक्ति है। काबुल में क्या गधे नहीं होते, यह भी एक लोकोक्ति है, अर्थात मूर्ख सब जगह मिल जाते हैं। मूर्ख सब जगह
मिल जाते हैं। कोई सी भी स्थान पे चले जाओ, कोई सी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, सब तरह के बालक आपको मिलेंगे, मूर्ख मिल जाएंगे, विद्वान भी मिल जाएंगे। ऐसी कोई सी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर मूर्ख नहीं मिलते हो, सब जगह मिलते हैं। खग ही जाने खग की भाषा और पक्षी ही पक्षी की भाषा जानता है। कहने का तात्पर्य क्या हो गया? अपने लोग ही अपनों को समझ पाते हैं, अपने लोग ही अपनों को समझ पाते हैं, अर्थात खग ही खग की भाषा को जानता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे अर्थात किसी बात का गुस्सा आ जाए, क्रोध करना, तो असफल व्यक्ति क्या करता है? झुंझलाता है और क्रोध करता है, अन्य व्यक्ति पर क्रोध करता है। वहां तो उससे बहादुरी होती नहीं है और दूसरी जगह जाके क्रोध करे तो उस जगह ये कहावत का प्रयोग कर देते हैं, इस लोकोक्ति का प्रयोग कर देते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया कि प्रयत्न तो बहुत ज्यादा किया, उम्मीद तो बहुत अच्छी की, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिला। तो प्रयत्न से अधिक, प्रयत्न अधिक और लाभ कम, अगर ऐसी स्थिति दिखे तो हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, अगर घर का ही जानकार होगा तो हमारे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए नज़दीकी व्यक्ति ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ये ऐसी स्थिति हो तो इस लोकोक्ति का प्रयोग कर देंगे। चट मंगनी पट ब्याह है, खूब सुनी होगी ये लोकोक्ति भी, तुरंत कार्य करना। चट मंगनी पट ब्याह का मतलब हो गया तुरंत कार्य संपादित करना, ढील नहीं देना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका तात्पर्य क्या हो गया? अत्यधिक कंजूस, कि चमड़ी जल जाए लेकिन पैसे नहीं जाए। दमड़ी का मतलब पैसे, पैसे खर्च नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सोचता है? कंजूस व्यक्ति। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ लिखेंगे? अत्यधिक कंजूस। घर की मुर्गी दाल बराबर, तो अपनी वस्तु की कदर न करना, अगर ऐसा कोई भाव प्रकट होता है तो वहां पर इस लोकोक्ति का प्रयोग कर देते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इस लोकोक्ति का वहां पर प्रयोग कर देते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां अभी मैंने आपके समक्ष रखी। आगे भी और कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां और है, कुछ जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसका भी मैं भाग आपको समय पर प्रेषित कर दूंगा। वह भाग भी आपको समय पर प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण सामग्री है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हो या अन्य किसी के लिए हो, उन सब की सामग्री मैं नियमित रूप से प्रेषित करता रहूँगा। इसलिए आप जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।